हेलो। आज मैं बात करने वाला हूँ कि तुम अपने फोकस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो एंड तुम अपने ग्रोथ डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो। ग्रोथ डेवलपमेंट कह रहा हूँ, तुम अपने माइंडसेट को कैसे सेटअप कर सकते हो फॉर सक्सेस। ओके, सो सबसे पहले हम मेमोरी को आते हैं। तुम्हें मेमोरी इम्प्रूव करनी है, वेदर तुम्हें कोई स्किल गेन करना है, वेदर तुम्हें कोई अच्छे मार्क्स लाने हैं या कुछ भी करना है। सबसे बड़ी बात आती है मेमोरी पे कि तुम अपनी मेमोरी कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। लुक, दो टाइप की मेमोरी होती है। एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी, सबको पता है। अब हमें शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाना है एंड ये एक इजी टास्क नहीं है, बट हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं एंड मैं तुम्हें कुछ टूल्स, टिप्स एंड हैक्स दूंगा। डिस्क्लेमर, ये तभी अप्लाई होंगे जब तुम डिसिप्लिन से काम करोगे, क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं है तुम में तो तुम उसको अचीव नहीं कर सकते। ओके, सो लेट्स गेट इनटू इट। लुक, जो तुम्हारा ब्रेन है ना, ये एक वॉल्व हुआ है बंदरों से, ठीक है। तो तुम्हें याद रहता है ना तो तुम खाना कैसे खाते हो, तुम्हें याद रहता है तुम पानी कैसे पीते हो, तुम्हें याद रहता है तुम इंग्लिश कैसे पढ़ते हो, कैसे याद रहता है। मैं अगर तुम्हें 1 साल के लिए इंग्लिश ना पढ़ाऊँ, तुम 1 साल के लिए इंग्लिश छोड़ दो, बिल्कुल ख़त्म हो जाओ, तुम्हें तब भी वो चीज़ याद रहने वाली है। मसल मेमोरी? नो, मसल मेमोरी नहीं है ये, तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी बॉक्स में स्टोर्ड है। अब यार तुम सोचोगे यार लॉन्ग टर्म मेमोरी में मेरे कैसे स्टोर्ड है, मैंने तो पढ़ा ही नहीं कभी से, मैंने तो कभी सीरियसली ही नहीं लिया। तुम कभी बुक निकाल के ऐसे बैठे हो? मान लो आज मैंने बुक निकाली, आज इंग्लिश पढ़ते हैं, तुम नॉर्मल फ्रेजेस पढ़ रहे हो, आज टुडे आई एट समथिंग, नहीं ना, तुम ये बिना पढ़े बोल सकते हो फ्लुएंटली। कुछ तो है ना, रेपिटेशन। तुमने बचपन में इतना उसे रिपीट कर करके याद कर लिया अपने मन में कि अब वो तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो चुका है। दैट्स व्हाट इज रेपिटेशन। लुक, रेपिटेशन क्या होता है, तुमने उस चीज़ को पढ़ा, लेट्स से एक चैप्टर ले लेते हैं, ठीक है, एंड तुमने उस चैप्टर को पढ़ा एंड उसके बाद उस चैप्टर को पढ़ने के बाद तुमने उसको एकदम समराइज कर दिया। उसे समराइज कर देने के बाद, तुमने जब उसे समराइज कर दिया, ये तुम्हारा चैप्टर था एंड तुमने उसे समराइज कर दिया, तो अब समराइज करने के बाद क्या हुआ है कि जो तुम्हारा चैप्टर था वो बहुत छोटे फॉर्म में आ चुका है। एंड आइंस्टाइन भी ये चीज़ कहते हैं, इफ़ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट नो इट वेल इनफ। लुक, लेट्स से तुमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा फिजिक्स में, ओके, कोई भी चैप्टर तुमने उसे अच्छे से पढ़ा, तुमने उसके नोट्स बनाए, तुमने सब कुछ करा, बट दैट्स नॉट व्हाट द रियल डील कम्स हेयर। द रियल डील कम्स हेयर कि तुमने उसे अच्छे से पढ़ा एंड उसको समराइज कर दिया। यहाँ ये मैंने इसे समराइज कर दिया उस चैप्टर को, छोटी से लेके बड़ी चीज़ फ़र्क नहीं पड़ता, एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट मैंने लिया एंड उसे स्क्रॉच आउट करके समराइज कर दिया। समझ रहे हो? उसे समराइज करने के बाद अब तुम्हारा काम सिर्फ 10 मिनट का है। यस, 10 मिनट का है बस, लेकिन डेली तुम्हें डेली 10 मिनट उस समराइज फॉर्म को पढ़ना है डेली। नो एक्सक्यूजेस, नो नथिंग, डेली। 1-2 दिन स्किप हो सकता है एंड दैट्स फाइन, एवरीवन स्किप्स, बट डेली डिसिप्लिन से उसे पढ़ना है एंड दैट्स हाउ डिसिप्लिन कम्स इनटू प्लेस। लुक, अगर तुम डिसिप्लिन हो अपने चीज़ों को लेकर, सो तुम्हारा जो लेवल होगा ना, पीयर्स तुम्हारे यहाँ होंगे एंड तुम यहाँ पे होगे। यस, ये सब 10 मिनट कंपाउंड होते होते, आज तुमने उसको 10 मिनट करा, तुम और ऊपर हो गए, तुमने इसको 10 मिनट ऊपर करा, तुम और ऊपर हो गए, तुम 10 मिनट और ऊपर, और ओवर द ईयर तुम्हारा वो चैप्टर इतना स्ट्रांग हो चुका होगा कि इट विल फील लाइक अ मसल मेमोरी। मैं तुम्हें बताता हूँ। लोग, अगर जैसे मान लो मैंने इस बुक को पढ़ा, राइट, मैंने इस बुक को पढ़ा, ओके,
सो अब मैंने इस बुक को पढ़ लिया, मैंने इसे समराइज कर दिया, मुझे टाइम लगा, ऐसी बात नहीं है कि मुझे टाइम नहीं लगा। लोग इस इनिशियल स्टेप में जब तुम समराइज कर रहे होगे तुम्हें टाइम लगेगा, दैट्स फाइन। मुझे टाइम लगा उस चीज़ को करने में, बट व्हाट डिड आई डू, मेरा काम सिर्फ 10 मिनट में कंडेंस आउट हो गया। अब मैं डेली लाइक लेट्स से फॉर अ ईयर, ठीक है, जब तक भी तुम उसे याद रखना चाहो, अगर तुम्हारे यूज़ में वो नहीं आनी बाद में चीज़ तो तुम भूल भी जाओ, कोई मैटर नहीं करता उतना, बट दैट्स हाउ यू स्टोर इट इन मेमोरी कि तुम इसे डेली 10 मिनट मैं ऐसे करूँगा, 10 मिनट डिसिप्लिन के साथ मैं लिखूँगा इसे। तुम चाहे लिख लिख के प्रैक्टिस करो या उस कंडेंस फॉर्म को डेली पढ़ो, डिपेंड्स ऑन यू, बट तुमने जो 10 मिनट का वो पढ़ा वो पूरा 10 मिनट का ही होना चाहिए, वो पूरा समराइज फॉर्म होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं। डेली 10 मिनट समराइज फॉर्म रेपिटेशन, दैट्स हाउ यू स्टोर योर मेमोरी। लोग मेहनत लगती है इसमें, समराइज करने में मेहनत लगती है, इट्स नो जोक, लेकिन तुम्हारा काम फिर सिर्फ 10 मिनट का रह जाएगा। सिर्फ एक दिन तुम्हें लगेगा समराइज करने में, एक मे बी 2, क्योंकि तुमने उस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो तुम्हें उसके एस्पेक्ट्स पता है। बट वंस तुम्हारा समराइज हो चुका है, तुम्हारा काम सिर्फ 10 मिनट का है, 10 मिनट डेली, एंड यू आर वे अहेड आउट ऑफ एवरीवन। तुम अपने कंपटीशन को क्रश कर दोगे लिटरली, तुम अपने कंपटीशन को नॉन एग्जिस्टेंट बना दोगे। दैट्स व्हाट इज द पावर ऑफ फोकस एंड repetition. Okay, so second point comes into place. Look, it's kind of wishy-washy and I haven't tried it yet, but science shows that कि जब तुम्हारी बॉडी में एड्रेनलिन होता है तो तब तुम्हारी बॉडी सबसे पीक परफॉर्मेंस देती है। पीक परफॉर्मेंस इन अ सेंस इन मेमोरी तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगी, एंड इन मोस्ट ऑफ द थिंग्स एड्रेनलिन में तुम्हारी बॉडी परफॉर्म करती है। क्या इम्प्लाई करना चाह रहा हूँ कि तुम एड्रेनलिन में पढ़ो। यस, लुक, अगर तुम कोई कोल्ड शावर लेते हो, राइट, तुम कोल्ड शावर लेके आते हो तो तुम्हारी बॉडी जो है ना वो उसके अंदर एड्रेनलिन भाग रहा होता है, लिटरली भाग रहा होता है। तुम उस वक्त जब किताब लेके बैठोगे कोल्ड शावर से, नॉट ओनली तुम्हारा फोकस ज़्यादा होगा एंड तुम उस चीज़ को अच्छे से कंज्यूम कर पाओगे। यस, इट्स विशी-वॉशी काइंड ऑफ, बट ऑल्सो काइंड ऑफ यूजफुल। सो इट्स, आई हैवंट रियली ट्राइड इट येट, बट तुम्हारे लिए अगर वर्क करे सो डू लेट मी नो। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज बहुत बेसिक है, तुम्हें हर जगह हेल्प करेगी, whether you are starting a business, whether you are gaining some skills, whether you are, you know, going in competition, JEE, NEET, JEE Advanced, anything, ये तुम्हें बहुत हेल्प करने वाला है। That is one thing, taking care of your health. And इसमें भी 2 चीज़ें हैं। फर्स्ट इज तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी बॉडी में जा क्या रहा है। अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी बॉडी में जा क्या रहा है तो तुम्हें घंटा कुछ पता होगा कि तुम लर्न कर भी पाओगे या नहीं। इट्स रियली सिंपल। अगर तुम अपनी बॉडी के अंदर इंजेस्ट कर रहे हो जंक फूड, एंड वी ऑल नो उसके साइड इफ़ेक्ट्स, मुझे इसे ज़्यादा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, एवरीवन नोज कि अगर तुम अपनी बॉडी के अंदर ऐसी चीज़ें इंजेस्ट कर रहे हो जो तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें पता है लेस कैसे बनते हैं, नहीं पता भाई, तो तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि उसमें रियल पोटैटोज यूज़ होते भी हैं या नहीं, उसकी सीजनिंग कैसे बनती है, फ्राई किस में किए जाते हैं, नहीं पता ना। या लेट्स से मैकडॉनल्ड्स का बर्गर, तुम्हें नहीं पता उसमें क्या यूज़ हुआ है, बन्स किसके बने हैं, सॉस किससे बनी है, यू डोंट नो इट। तुम्हें नहीं पता कि वो चीज़ें फ्रेश हैं या नहीं हैं, या उन्होंने हेल्दी भी है या नहीं है। सच फास्ट फूड, राइट, तुम्हारे लुक, ये बहुत बेसिक है, तुम्हें बस अपना घर का खाना है। टीचर्स इसलिए कहते हैं एंड सब यही कहते हैं कि टेस्ट से पहले घर का खाना खाओ, क्योंकि घर का खाना खाने से
तुम्हें मेमोराइज बेटर होगा, तुम्हारा माइंड ज़्यादा शार्पन होगा. इट्स रियली बेसिक. लुक, घर का खाना खाओ, बाहर का बस जंक छोड़ दो, तुम्हारी बॉडी भी इम्प्रूव हो जाएगी, तुम्हारी बॉडी भी एक फिट लेवल पे अपने आप आने लगेगी. एंड सेकेंड थिंग इज एक्सरसाइज. कोई भी एक्सरसाइज करो, वेदर इट्स इवन वॉकिंग. तुम अगर सिर्फ वॉक ही कर रहे हो ना, दैट्स इनफ. लेकिन वॉक करने से भी तुम्हारी कैलोरीज बर्न होती हैं. तुम्हारे को कैलोरी बर्न का भी बेनिफिट होगा और भी बेनिफिट होते हैं. अगर तुम आज वॉकिंग कर रहे हो एंड तुम प्रॉबेबली 50-60 साल की उम्र में भी वॉक कर रहे होगे, सो मेक इट अ रूटीन कि तुम्हें कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहना है डेली. वेदर इट्स वेट लिफ्टिंग, वेदर इट्स वॉकिंग, वेदर इट्स बास्केटबॉल, वेदर इट्स सॉकर, एनीथिंग, जिससे तुम्हारा माइंड ना शार्पन होगा. तुम घर में बैठे बैठे डल हो जाओगे. ट्रस्ट में, तुम डल हो जाते हो, बॉडी डल पड़ने लगती है. क्योंकि अगर हमारी बॉडी ही फिट नहीं है, सो हमारे माइंड खाक फिट होंगे. सो दैट्स हाउ इट इज. ओके, एंड बस यही चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें थी जो तुम्हारी मेमोरी को इम्प्रूव करती हैं. एंड जो रेपिटेशन है वो तो है ही है, प्लस ये 3 चीज़ें. दैट्स ऑल. अब बात आती है हमारे ग्रोथ माइंडसेट की. हम अपने ग्रोथ माइंडसेट को कैसे डेवलप कर सकते हैं. लुक, सबसे पहले हम माइंडसेट ही कैसे डेवलप करते हैं, इस पर पहले आते हैं. हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, राइट. हम अपने अंदर ये बिलीव्स डालते हैं, एक सेट ऑफ बिलीव्स डालते हैं कि हम कोई ये चीज़ करेंगे एंड हम वो बन जाते हैं. इट्स कॉल्ड मैनिफेस्टेशन. कि तुम जो सेट ऑफ बिलीव्स अपने अंदर रखते हो वो तुम्हारी रियलिटी को बेंड करते हैं. सो हाउ कैन वी हैव सम ग्रोथ माइंडसेट, राइट. लुक, सबसे पहले जो तुम मैनिफेस्टेशन कर रहे हो वो गलत है. खुद को ये मत बोलो कि आई एम स्मार्ट, आई एम गुड, आई एम दिस. ये तुम सिर्फ एक ईगो सेटिस्फैक्शन कर रहे हो. साइंस ऑल्सो शोज दैट कि जिन बच्चों को बोला, रीइंफोर्स किया गया था कि दे आर स्मार्ट, दे आर इंटेलिजेंट, वो बच्चे एकेडमिकली बेकार होते गए थे. क्यों बेकार होते गए थे? क्योंकि वो इजी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे. ये प्रूव करने के लिए वो स्मार्ट हैं बिना एफर्ट्स करें. दैट्स नॉट व्हाट वी वांट, राइट. हमें खुद को ये दिलासा नहीं देना है कि हम स्मार्ट हैं. रैदर उन्हें ज़्यादा अच्छा आउटपुट मिला था जिन बच्चों को उनके हार्डवर्क एंड उनके डिसिप्लिन को लेके उन्हें बताया गया था, उन्हें अप्रिशिएट किया गया था. ये उनके डिसिप्लिन पे डिपेंड करता है. जो चीज़ वो कंट्रोल कर सकते हैं उन्होंने वो रीइंफोर्स की गई थी. एंड दैट्स द पॉइंट कि उन्हें वो चीज़ रीइंफोर्स करी गई थी एंड वो उस चीज़ में बेटर होते गए. लुक, उसके बाद हम इससे क्या सीख ले सकते हैं. एट दी एंड हमें भी अपनी लाइफ में कुछ करना है. उनकी लाइफ ज़्यादा बेटर हुई जिन्होंने ये खुद को बोला, नो मैटर वॉट मैं मेहनत करूँगा, नो मैटर वॉट मेरे लाइफ में कुछ भी आ जाए मैं उसे पार करके रहूँगा. अगर मेरे को कोई बोला जाए कि तेरे को हार्डवर्क करना, मैं हार्डवर्क करूँगा. मेरे को अगर कोई क्वेश्चन आ जाए जो बहुत हार्ड है, मैं उसे करूँगा. मैं आई विल स्टिक अराउंड, आई विल बी परसिस्टेंट. एंड दैट्स व्हाट वी वांट, राइट. तुम्हें अपने अंदर ये सेट ऑफ बिलीव करना है कि आई एम परसिस्टेंट, आई एम दिस, एंड मैं करूँगा ये. मैं इस चीज़ को, हार्डवर्क को करूँगा, रैदर देन अपनी ईगो सेटिस्फैक्शन कराने के लिए कि आई एम स्मार्ट. लुक, तुम्हारी स्मार्टनेस, तुम्हारी ये सब चीज़ें तुम कंट्रोल नहीं कर सकते कि तुम कितने स्मार्ट दिखते हो, तुम कितने इंटेलिजेंट हो. तुम अपने IQ लेवल को कंट्रोल नहीं कर सकते. लेकिन तुम जो चीज़ कंट्रोल कर सकते हो उसे रीइंफोर्स करो. क्योंकि बच्चों ने झूठ भी बोला था जिन्हें स्मार्ट बताया गया था. वो इजी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. कुछ बच्चे झूठ भी बोल रहे थे उस एप्रिसिएशन को वापस पाने के लिए. लेकिन जिन्हें हार्डवर्क के लिए अप्रिशिएट किया गया था वो और हार्डवर्क कर रहे थे ताकि उन्हें एप्रिसिएशन हो. सो दैट्स द पॉइंट. तुम्हें अगर अपने अंदर रीइंफोर्समेंट लानी है तो ये रीइंफोर्स करो कि आई एम परसिस्टेंट, मैं मेहनत करूँगा.
बस ये एक गलती है जो जिससे तुम रह जा रहे हो। ये जो भी मैंने अभी तक बताया, ग्रोथ, माइंडसेट एंड मेमोरी, ये तुम्हारे ब्रेन को ऑप्टिमाइज कर देंगे। सिर्फ 6 महीने, रादर 1 मंथ, ये खुद को करके देखो। एंड अगर तुम्हें बेनिफिट्स ना मिले, इस वीडियो पे डिसलाइक मार के चले जाना। ऑल्दो कोई देखने वाला है नहीं इतना, बट स्टिल